हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए बी से 5 गुना बड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ये पहली लाइन पढ़ी है, इसमें हमें ये समझ आ रहा है कि जो ए है वो बी से बड़ा है। और कितना बड़ा है? 5 गुना। दोस्तों, फिर आगे हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में कि बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। हमको ये तो पता है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुना बड़ा है। लेकिन जो आंसर है अब हमें प्रतिशत में निकालना है। और किस तरह से निकालना है? हमें इस तरीके से निकालना है कि बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हम हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लीजिए ए और यहाँ पर लिख लीजिए बी। और आपको ये समझ में आ रहा है कि ए जो है वो बड़ा है। बिल्कुल सही दोस्तों, आपको सही समझ आ रहा है। और कितना बड़ा है? 5 गुना। दोस्तों, आप अगर बी को 1 मान लेते हो तो आपको ए को मानना होगा 5। और यहाँ से सही संबंध हमें दिखाई दे रहा है कि ए अगर 5 है तो ए तो बड़ा ही है बी से। आप देख सकते हो बी तो यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है और ए को हमने 5 लिखा है, तो ए बड़ा है। और यहाँ पर जो संबंध दिखाई दे रहा है 1 और 5 में, वो 5 गुने का ही संबंध है। तो दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया कि ए बी से बड़ा है 5 गुना, तो हमें इस तरह से लिखना है। अब हमें आंसर कैसे निकालना है दोस्तों? आंसर में लिखा हुआ है कि बी जो है वो ए से कितना कम है। तो दोस्तों, जब आप कम देखते हो तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बी कम है। लेकिन कितना कम है दोस्तों? 4 कम है। यानी कि 1 और 5 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो दोस्तों, आपको ये भी समझ में आ गया कि कम कितना है? 4 इकाई कम है। इकाई बोलेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, क्योंकि हमें वास्तव में नहीं पता कि ये इसका मान, बी का मान कितना है, ए का मान कितना है। हम इस सवाल को अनुपात के तरीके से हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि 4 इकाई कम है यहाँ पर बी। किससे? ए से। साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 4 ही तो कम हुआ दोस्तों। अब दोस्तों, हमें आंसर प्रतिशत में निकालना है। आप देख सकते हो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें प्रतिशत में ही आंसर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो कमी है ना, वो तो 4 की कमी है यहाँ पे। यानी कि बी कम तो है लेकिन 4 इकाई कम है। हमें दोस्तों यहाँ पर किससे पता लगा रहे हैं कमी की? ए से। आप यहाँ पर देख सकते हो किससे कमी पता लगा रहे हैं हम? ए से। तो बट्टे में आपको क्या लिखना होगा? जितना ए का मान है उसको आपको बट्टे में लिखना होगा, क्योंकि आप कमी किससे पता लगा रहे हो? ए से। तो आपको ए को किस में लिखना होगा? बट्टे में। और परसेंट में आंसर निकालने के लिए आपको गुणा करना होगा 100 से। तो दोस्तों, आपको ये सारी जो संख्याएं हमने लिखी है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये 4 क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ए और बी में जो अंतर है वो 4 का अंतर है। यानी कि जो कमी है, बी कम है ए से कितना? 4। तो 4 हमने ऊपर लिख दिया। 5 नीचे क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। हम तुलना किससे कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। तो बट्टे में हमें ए का मान ही रखना होगा। और गुणा 100 क्यों किया है? क्योंकि हम आंसर प्रतिशत में निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसका आंसर निकाल सकते हो 4। 4 क्यों रखा गया है? क्योंकि इतना कम है। तुलना किससे करी जा रही है? ए से। और गुणा करेंगे दोस्तों 100 से। और दोस्तों, अब आप इसको काट सकते हो। 5 के पहाड़े से 5 एक बार कटेगा और 100 कटेगा 5 के पहाड़े से ही 20 बार। और 20 का गुणा जब 4 से करते हो आप, तो आपका आंसर आता है 80। और आपको लास्ट में लगाना होगा प्रतिशत, क्योंकि आपने जो उत्तर निकाला है वो प्रतिशत में निकाला है। और आप देख सकते हो ऑप्शन सी में 80% ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने ये आंसर निकाला है। दोस्तों, आपको हम एक बार फिर से बताते हैं कि यहाँ पर आपको ए लिखना है, यहाँ पर बी लिखना है। यहाँ पर जो शुरू में एक लाइन लिखी हुई है, इससे ये समझ आ रहा है कि ए 5 है और बी 1 है।
और अब इनको देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ए जो है वो 5 गुना बड़ा है बी से। फिर हमें ये देखना है कि बी जो है वो है तो कम, लेकिन कितना कम है? दोस्तों 4 इकाई कम है। तो अब हमें प्रतिशत में आंसर निकालना है तो ऊपर 4 रखेंगे, क्योंकि कमी निकालनी है तो 4। और किससे तुलना कर रहे हैं? ए से, तो बटे में 5 और गुणा 100 कर दिया। और दोस्तों इसको हल करने पर हमारा आंसर आया 80%। और आप देख सकते हो ऑप्शन सी में 80% लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।